जय हिंद हमारे सभी भाइयों को, हमारे यूट्यूब दोस्तों को, हमारे वो सभी भाइयों बहनों को जो हमारे वीडियो को बहुत प्यार से देखते हैं, उन सभी को हमारी तरफ से तहे दिल से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जोहार झारखंड में। गैज मैं आप सभी को आज इस वीडियो के तहत बताने वाला हूँ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बारे में। शेड्यूल कास्ट को बोलते हैं अनुसूचित जाति और शेड्यूल ट्राइब को बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। दोस्त, अनुसूचित जाति में आता है हमारा कौन कौन, जो हमारा बहुत अत्यंत शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में जो हमारा आता है वो जो मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, जो बहुत मतलब कि पिछड़ी हुई जनजातियां जो हमारे हैं, अभी तो फिलहाल बहुत आगे निकल चुके हैं लेकिन फिर भी अभी भी बहुत पीछे हैं। और जिस हमारा संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इन तबकों के लोग बहुत पीछे थे, बहुत, जिसको हम बयान नहीं कर सकते हैं, उस तरह का पीछे हुए लोग, पिछड़े हुए जातियां थे सब। जैसे माता हमारा कपड़ा धोने वाले लोग धोबी हो गया, कुम्हार हो गया, हाँ, जो हमारे क्या बोलते हैं इसको, चमड़े का जो काम करता है, चमार हो गया, महारा हो गया, हाँ, पासी हो गया, हाँ, जो तार बेचने का काम करते हैं, उन सभी जो हमारे मुख्य टोटल 23 अभी टोटल मुख्य 23 हमारा अनुसूचित जाति है, मतलब इन शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। शेड्यूल कास्ट टोटल अभी तक हमारा भारत देश में भी, फिलहाल भारत में नहीं बल्कि झारखंड में टोटल हमारा अभी कितना है तो 23 है। तो इस तरह से मैं आपको बता दूं कि यही जो अनुसूचित जाति से बिलोंग करने वाले लोगों को हेल्प के लिए, उनकी कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी न्यायिक व्यवस्था को देखने के लिए, यदि कोई थाना बात किसी का बात यदि थाना नहीं सुनता है, कोर्ट नहीं सुनता है, तो उसका एक और ऑप्शन बचता है, वो होता है उसका अनुसूचित, मतलब कि अनुसूचित जाति का एक आयोग का गठन किया गया है, शेड्यूल कास्ट का आयोग का गठन किया गया, मतलब एससी आयोग का गठन किया गया है 65वां संविधान संशोधन 1990 में। जहाँ दोस्त तो एससी आयोग का गठन हमें इसलिए किया गया था ताकि इन तबके के लोग जो एससी कास्ट से बिलोंग करने वाले जातियां का यदि किसी तरह से कोई भेदभाव करता है, जातिवादी करता है, छुआछूत की भावना रखता है, उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसका जमीन हड़पने की कोशिश करता है, गलत तरीका से उसका जमीन को लिखा लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, तो इनका बात यदि थाना में यदि कंप्लेन करता है, थाना नहीं सुनता है, तो लास्टली वह डायरेक्ट वह एससी आयोग के पास जाकर के वह अपना रिपोर्ट सौंप सकता है। और एससी आयोग इतना महान आयोग है कि उनका बात डायरेक्ट कोर्ट से नहीं, कोर्ट को तो सुनना ही पड़ेगा भाई, एसपी डीसी को तो सुनना ही पड़ेगा, वो तो छोड़ दो, कोर्ट को भी सुनना ही पड़ेगा उसका। एससी आयोग, एससी और एसटी आयोग बहुत खतरनाक एक्ट होता है, एससी और एसटी एक्ट, क्योंकि इस एससी और एसटी एक्ट के तहत 3 साल, 2 साल, 6 साल, यहाँ तक कि कई जुर्माना भी लगाया जाता है और सजा के भी प्रावधान किया गया है हमारा इस मतलब कि एससी और एसटी एक्ट के तहत। जहाँ दोस्तों हमने बता रहा था कि इनकी सुरक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, वह है 65वां संविधान संशोधन। तो 65वां संविधान संशोधन 1989 के तहत एससी आयोग का गठन किया गया था। ठीक उसी प्रकार एसटी मतलब कि शेड्यूल ट्राइब में कौन कौन बिलोंग करता है, जो हमारे टोटल जनजातियां, टोटल 32 हमारा जो है वह अनुसूचित जनजाति है, मतलब कि शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, इसमें कि मुंडा हो, खरवार, हाँ, ये जितने भी संथाल हो गए, लोहरा, मतलब कि लोहरा मेरा इसमें आ जाएगा, शेड्यूल कास्ट में आ जाएगा, लेकिन ये सब सभी के सभी हमारे किस में आते हैं तो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं। बिहोर आता है, वो अत्यंत शेड्यूल ट्राइब में आता है। जी हाँ दोस्त, तो उन्हीं को सुरक्षा के लिए, उनकी देखभाल के लिए, उनकी अपना अधिकार को लेने के लिए, अपने हक को लेने के लिए, हक दिलाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया है, उसी को बोलते हैं एसटी और एससी आयोग। तो एससी आयोग का गठन 65वां संविधान संशोधन तो 1990 के तहत, और एसटी आयोग का गठन हमें 89वां संविधान संशोधन 2003 में पारित किया गया था और 2004 में इसे लागू कर दिया गया था। तो 2004 में 89वां संविधान संशोधन और 1990 में 65वां संविधान संशोधन। ठीक उसी प्रकार 102 में ओबीसी आयोग का भी गठन किया गया था। ओबीसी आयोग 102 संविधान संशोधन के तहत किया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बता दूं इस वीडियो के तहत मैं एक और चीज बता देता हूं, इसका डायरेक्ट एससी और एसटी आयोग कितना एक महीना में कितना काम किया, एक महीना में, एक साल में कितना काम किया हुआ, एक साल का सारा के सारा दस्तावेज के साथ लिखित किसको डायरेक्ट सौंपता है तो राष्ट्रपति को सौंपता है डायरेक्ट, और वहां से वह डायरेक्ट राष्ट्रपति के माध्यम से इनकी सुरक्षा के लिए कुछ नया कदम बढ़ा सकता है। डायरेक्ट एसटी एससी आयोग का इतना ताकत होता है कि डायरेक्ट उसको एसटी और एससी आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं उसका डायरेक्ट कनेक्ट होता है राष्ट्रपति से, न कि स्टेट से, स्टेट के हमारे राज्यपाल से नहीं, बल्कि डायरेक्ट राष्ट्रपति से होता है दोस्तों। जी हाँ, तो इस तरह से आप देख सकते हैं
कि एसटी और एससी आयोग कितना इम्पोर्टेंट है। जी हाँ।